तो आज हम करने वाले हैं कैश बजट। कैश बजट आखिर होता क्या है? जैसे कि कंपनी के सारे कैश रिसिप्ट्स जो कि कोई भी तरह से आए, भले ही वो मशीन बेच के पाए या तो फिर कोई प्रोडक्ट बेच के पाए या तो फिर वो सेल करे अपने प्रोडक्ट्स, तो उस पे जो भी मतलब रिसिप्ट मिलता है वो सारे के सारे कैश बजट के अंदर आएंगे। और सारे के सारे पेमेंट्स मतलब कि जब वो परचेस करता है, रॉ मटेरियल परचेस करे या मशीनरी परचेस करे, सारी चीज़ की एंट्री अपनी कैश बजट में होगी। मीन्स जो भी अपने पेमेंट करेंगे या तो फिर हम रिसिप्ट लेंगे कैश में, वो सारे के सारे इसमें आएंगे, बराबर। इसीलिए इसको कहा जाता है कैश बजट। ये तो कंफर्म है। लेसन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये प्रॉफिट वाली जो रेशियो ये जान लो। कभी कभी ऐसे करते हैं, वो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट तो देते नहीं है, बट अपने को बोल देते हैं अगर सेल है 2 लाख रुपीज़, कितने 2 लाख रुपीज़, और बोल देते हैं सेल्स पे प्रॉफिट है 16%, 2/3%। तो अपने को डायरेक्ट सेल से इंटू करके ये परसेंटेज निकालना है। कभी कभी ऐसे होता है कि वो दे देते अपने को कॉस्ट का परसेंटेज और अपने को ढूंढना रहता है सेल का परसेंटेज। बट सबसे पहले ये ध्यान में रख लीजिए, जब सेल्स में 16 2/3 होगा तो कॉस्ट में 20, अगर कॉस्ट में 20 होगा, सॉरी सेल्स में 20 होगा तो कॉस्ट में 25, सेल्स में 25 तो कॉस्ट में 33 1/5, और सॉरी सेल्स में 33 1/3 तो कॉस्ट में 50, सेल्स में 50% तो कॉस्ट में 100% प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का रेशियो मीन्स में देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कभी कभी दे देते हैं कि हमारा कॉस्ट है 2,50,000 ऐसे बता देते हैं, और बोलते हैं प्रॉफिट सेल पे दे देते हैं, बोलते हैं सेल पे प्रॉफिट 20%। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिया है कॉस्ट का अमाउंट, पर पूछ रहा है प्रॉफिट किस पे, सेल्स पे। तो फिर देखो सेल्स पे अगर 20 होगा तो कॉस्ट पे कितना 25, तो तुम्हें क्या करना है 2,50,000 का 25% निकालना है। 25% जैसे कि देखें 2,50,000 इंटू 25% मीन्स कि अपना प्रॉफिट आ जाता है 62,500 रुपीज़ प्रॉफिट। यहाँ तक कंफर्म हुए सब। कैश बजट क्यों बनाते हैं? अपने जितने भी कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं कैश के रिलेटेड, मीन्स वो पेमेंट हो या तो फिर रिसिप्ट हो, इसके लिए हम कैश बजट बनाते हैं। इससे कंपनी को एक फ़ायदा होती है कि कंपनी जान पाता है कि उसके पास कितना पैसा अभी पड़ा हुआ है रिजर्व में, एंड उसे मशीन ख़रीदनी होगी तो उसको कितना पेमेंट करना होगा, वो सारे के सारे डिसीजन ये यहाँ पे लेती है कंपनी। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट, देन सेकंड आते हैं अपने कुछ एक्सपेंसेस पे। तो पहला एक्सपेंसेस वेजेस ले लेते हैं। ये अपने अपने हिसाब से एक एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि देखो, जो जनवरी का वेजेस देख सकते हो 50,000 है, फरवरी का वेजेस है 60,000, मार्च का वेजेस है 80,000, अप्रैल का है 29,000, मई का है 60,000। क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, वेजेस जो हम पेड कर रहे हैं 1/4 मंथ, मतलब कि एक वीक में हम पे कर रहे हैं, मतलब हर एक वीक में। जैसे कि सोचो अभी 7 डेज़ हो गया, उसके बाद हम पे करेंगे, मतलब सोचो ऐसे कितने, एक महीने में 3 बार पे कर सकते हैं। वो जाने दो। अगर आपको ऐसे आए 1/4, तो आपको देखना है कि इसी महीने के अंदर 75% देना है और 25% नेक्स्ट मंथ में देना है। या तो फिर ये ऐसे भी आ सकता है, वेजेस पेड 1 वीक, मतलब कि एक हफ्ते के बाद वेजेस मिल जा रहा है। देखो ये महीने का देख रहे हो 50,000 है, और बोला गया वेजेस कब मिलेगा 1 वीक के बाद। इसका मतलब एक मंथ में कितने डेज रहते हैं, 1 मंथ में 28 डेज रहते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से। तो इसके अंदर देख लोगे तो आपको 4 वीक मिलेंगे। कितने वीक्स मिलेंगे, 4 वीक्स मिलेंगे। बट अगर हम फर्स्ट वीक का जो अमाउंट है ना, वो सेकंड वीक के स्टार्टिंग में देंगे, सेकंड वीक का जो अमाउंट है थर्ड वीक में देंगे, और थर्ड वीक का जो अमाउंट है वो फोर्थ वीक में देंगे। मतलब देख रहे हो, अभी तक हमने 3 ही बार अमाउंट पे किया। इसका मतलब अगर ऐसे आता है 1 वीक, तो आपको 75% अमाउंट जो है ये वेजेस का
एक महीने का 75% इसी महीने में लेना है। जैसे कि जनवरी का 50,000 है तो उसका 75% जनवरी में ही लोगे और उसका 25% फरवरी में लोगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेक्स्ट मंथ में पे करो कि उसके बाद मंथ में पे करो। आगे वो अभी टॉपिक कवर करेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं वेजेस के लिए। वेजेस में जैसे कि आपको ये भी बोल सकता है वेजेस पेड 1/4 मंथ या तो फिर वेजेस पेड 1 इन अ वीक। तो आपको याद रख लेना है या समझ लो, जो करना है करो। पहले वीक का अमाउंट जो है वो सेकंड वीक में मिलेगा, सेकंड वीक का अमाउंट थर्ड वीक में, एंड थर्ड वीक का अमाउंट फोर्थ वीक में। देख रहे हो, टोटल मतलब कि पूरे वीक में हमने सिर्फ 3 ही बार पेमेंट कर सके। इसका मतलब बोले और एक वीक का जो बच गया है, मतलब कि जो फोर्थ वीक का पेमेंट बच गया है वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। तो वो हो जाता है ना 25%, हमें वो 25% मिलने वाला है नेक्स्ट मंथ में। ये जैन का था और फेब में मिलेगा 25%। आगे ज़्यादा क्लियर होंगे जब अपने ये सम को, ये हाइपोटेन्यूस एग्जाम्पल को लेके करेंगे तो अपने को ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। तो ले लेते हैं पहले अपने को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ये। एंड नेक्स्ट ऊपर भी ले लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। देन नेक्स्ट मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि इस ये जो वेजेस है, वेजेस का 1/4 एक महीने में 1/4 एक मतलब हर हफ्ते देना है, ऐसे बोला है। एक हफ्ते के बाद पेमेंट कर देना है। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है 3/4, इसका मतलब कि पहले महीने में 25, सेकंड मंथ में 75। तो पहले करते हैं वेजेस 1/4 बोला है, इसका मतलब कि जनवरी का 75% अमाउंट जनवरी में मिल गया और 25% फरवरी में आता है। तो अपने कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अपने को अमाउंट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो जनवरी का 50,000 इंटू 75%, तो वो हो जाता है 37500 और इसका 25% कितना है 12,500। देख सकते हो कितना आसानी से हो गया। एंड देन नेक्स्ट है 60,000। 60,000 का फरवरी का देखो, फरवरी का 60,000 जो अमाउंट है उसमें से 75% फरवरी में ही मिल जाएगा। जैसे 60,000 का 75% करें तो फिर ये हो जाता है 45,000। ये 45,000 फरवरी में ही मिल पेमेंट कर दी अपने ने। एंड देन नेक्स्ट जो 25% है वो हम अगले महीने करेंगे, जैसे कि मार्च में कर रहे हैं अगले महीने में। और मार्च के 80,000, मार्च का 80,000 का 75% हम मार्च में ही कर देंगे, जैसे कि 60,000। एंड देन नेक्स्ट 25% जो होता है 20,000 वो हम अप्रैल में करने वाले हैं। अप्रैल के महीने के देख ले तो अप्रैल के महीने के 29,000 है वेजेस, तो उसका 75% हो जाता है 21,750 और उसका 25% 7,250। मई का सिर्फ मई का कितना है 60,000 है, तो 60,000 इंटू 75% करते हैं तो अपना अमाउंट आ जाता है 45,000। अब देखो अपने को कितना पेमेंट करना है सब अपने को मिल जाता है। जैसे कि देखो हमें जनवरी में खाली पेमेंट करना है 37,500 का, फरवरी में पेमेंट करना है अपने को, टोटल प्लस करो आंसर आ जाएगा आपको 57,500। मार्च में पेमेंट करना है 15,000 प्लस 60,000 इक्वल्स टू 75,000। अप्रैल में पे करना है 20,000 प्लस 21,750, तो अप्रैल में पे करना है 41,750 एंड मई में पे करना है 7250045 52,250 करना है मई में पे। देखो आपको ये वेजेस वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो अपने जाते हैं सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो कि इजी है, देखने में इजी है। अब अगर आपको आ जाता है तो आगे के सम्स बहुत क्लियरली हो जाएंगे। अब में जाने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि क्या कहाँ पे कैसे आएगा। सबसे पहले हमें ना कोई भी जो मंथ से हमें बजट प्रिपेयर करना है उस मंथ का ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो सबसे पहले अपने को ओपनिंग बैलेंस लिखना है, देन कैश सेल्स मतलब जो भी सेल्स कैश में हुआ है उसको भी यहाँ पे लिखना है। कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स मतलब डेप्टर से जो हमने जो क्रेडिट सेल किया होगा,
समझ रहे हो ना, क्रेडिट सेल, उसका अमाउंट यहाँ पे आएगा। रिसिप्ट फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट जो भी आएगा लोन्स पे और डिविडेंड जो भी मिलेंगे शेयर्स पे। सेल्स ऑफ फिक्स असेट, अभी अगर असेट्स बेचते हो ये भी रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है अपने को सारे के सारे अमाउंट मिल रहे हैं। रिसिप्ट फ्रॉम लोन्स एंड डिवेंचर, रिसिप्ट फ्रॉम शेयर इश्यू, ये सारे के सारे हो जाते हैं अपने रिसिप्ट्स। कैश बैलेंस, जो ओपनिंग कैश बैलेंस है उसके साथ सारे के सारे रिसिप्ट्स को प्लस करेंगे तो अपने को जो अमाउंट आएगा वो हो जाता है, देख लेते हैं अपने वो अमाउंट क्या हो जाता है वो। और अदर एक्सपेंसेस भी जो भी जुड़ा होगा, अदर रिसिप्ट्स जो भी जुड़ा होगा वो रिसिप्ट्स जुड़ के टोटल रिसिप्ट बन जाता है, उसके साथ ओपनिंग बैलेंस भी मिलेगा। देन नेक्स्ट उसमें से हमें माइनस करना है पेमेंट्स को, मतलब हमने जहाँ जहाँ कैश में पेमेंट किया है, जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं हम डायरेक्ट कैश में खरीदते हैं तो वो कैश परचेस में गया, और बाकी का जितने हम क्रेडिट में परचेस करते हैं उसको क्रेडिट परचेस में लिखेंगे। आगे हम जब आगे आगे सम्स में जाएंगे तो देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट पहले से स्टार्टिंग से करेंगे तो इजी रहेगा। फिर वेजेस एंड सैलरी, जो कि हमने पिछले ही थोड़ी देर पहले वेजेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वैसे वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ फिक्स असेट, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, मतलब देख रहे हो जितने भी हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे इधर माइनस होंगे, लेस माइनस होने वाले हैं। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में कुछ ऐसा बताया गया है कि हमें बजट बनाना है, कहाँ से कहाँ तक, पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, मतलब देख रहे हो कितना, जुलाई से गिनोगे तो टोटल 6 मंथ का हमें बजट बनाना है। और हमें ओपनिंग कैश बैलेंस भी दे दिया है, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है 50,000 बोल दिया है। और आगे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं तो आपका डाउट सब क्लियर होने लगेगा। फर्स्ट हमें बोला है मशीनरी इज़ टू बी परचेज, देखो मशीनरी परचेस हुआ है मतलब हमारे पास से कहीं ना कहीं से पैसा गया होगा तो फिर वो पेमेंट में आएगा। कब किया है, जुलाई में, तो जुलाई में आएगा। देन सेकेंड, पीरियड ऑफ क्रेडिटर अलाउड टू सप्लाई इन 1 मंथ एंड द सेम क्रेडिटर पीरियड अलाउड टू कस्टमर। देखो इधर सप्लायर मतलब कि जिनसे हमने प्रोडक्ट मतलब मटेरियल लिए हैं, मतलब कि वो हमारा परचेस हो गया। बोला है कि परचेस जो है ना हम उसकी पेमेंट 1 महीने बाद करेंगे। और जो क्रेडिटर मतलब हमने जिसको बेचा है, जो हमारे सेल में से रिसिप्ट आने वाले थे उसकी बात चल रही है, मतलब कि ये भी क्रेडिट, हमारे इधर कैश सेल नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। देख सकते हो सारे सेल्स और परचेस दोनों के दोनों क्रेडिट में है, 1 मंथ के क्रेडिट में है। आगे क्वेश्चन करेंगे, वेजेस देख सकते हो, वेजेस बोला है वेजेस आर पेड आफ्टर 1 वीक। देख लिया आ गया वो पॉइंट, आफ्टर 1 वीक मीन्स हर हफ्ते, महीने में हर हफ्ते के बाद हमें रिसिप्ट मिल जाता है। मतलब ऐसे कर ले कि एक महीने में 75% एंड देन नेक्स्ट महीने में 25%। और बोला है फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस पेड 1 मंथ आफ्टर, ये खाली वेजेस को छोड़ के बाकी के सारे एक्सपेंस 1 महीने के बाद होंगे। और बोला है कि जितना भी तुम सेल्स करते हो उस महीने में उसका 2.50% क्या देना है अपने को, कमीशन देना है, सेल्स पे कमीशन देना है। और कुछ बोला है मशीनरी परचेस इन अगस्त 1,80,000 पेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन सितंबर अक्टूबर। एक मशीन हमने खरीदा 1,80,000 में, उसको इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना है, जो कि पहला इंस्टॉलमेंट सितंबर में, दूसरा इंस्टॉलमेंट अक्टूबर में पेमेंट करके ये ख़त्म कर देना है। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ। हमने पहले से ही लेजर बना के रख दिया है। लेजर के लिए मैंने सबसे पहले बोला था आपको कि ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले अपने कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हो। पहले पर्टिकुलर्स कितने मंथ के बोले थे अपने को, जनवरी से दिसंबर, तो जनवरी से दिसंबर हमारा पूरा प्रिपेयर है। देन फर्स्ट हमें लिखना है ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि अब ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि ओपनिंग बैलेंस क्या था हमारा। ओपनिंग बैलेंस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 50,000, तो हमने ये लिख दिया 50,000 ओपनिंग बैलेंस। यहाँ से हमारा सम स्टार्ट होता है। ओपनिंग बैलेंस आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रिसिप्ट्स में सबसे पहले आते हैं कैश सेल्स, बट यहाँ पे कोई कैश सेल नाम का कुछ भी चीज़ नहीं है। इधर हमारा जो भी हुआ है वो क्या हुआ है, क्रेडिट सेल। तो फिर यहाँ पे अपने आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, फ्रॉम डेटर्स सबसे पहले।
क्या बोला है, सेल्स के बारे में कुछ बताया था, मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जो क्रेडिट अलाउडेड बाय सप्लायर, सॉरी ये रहा, कस्टमर को हमने 1 मंथ का क्रेडिट दिया है, मतलब हमने डेटर्स को 1 महीने का क्रेडिट दिया है। तो देख सकते हो सेल्स हमें दिया गया है जून का, देख रहे हो जून का 1,80,000। जो 1,80,000 है वो जून का है, मतलब उन्होंने हमने जून में 1,80,000 उनको मटेरियल सेंड कर दिया, मतलब उनको फिनिश गुड 1,80,000 का सेंड तो कर दिया, बट वो पेमेंट कब करने वाले हैं, 1 मंथ का हमने उसे क्रेडिट दिया है, मतलब जो जून का सेल्स है उसका पेमेंट हमको मिलने वाला है, कब मिलेगा, जुलाई में मिलेगा, मतलब 1 महीने बाद। तो देख सकते हो आप जून में 1,80,000 है, तो उसका यहाँ पे अपने को अमाउंट मिलने वाला है जुलाई में 1,80,000। देन नेक्स्ट आते हैं अपने अगस्त के तरफ, सॉरी जुलाई। अब जुलाई का 2,10,000 जो है वो अपने को अगस्त में मिलेगा, मीन्स 2,10,000 अपने को मिलने वाला है अगस्त में। एंड देन नेक्स्ट अगस्त का 1,70,000 अपने को सितंबर में मिलेगा, 1,70,000। सितंबर का 175 मिलेगा अक्टूबर में, 1,75,000 मिलेगा अक्टूबर में। अक्टूबर का 2,20,000 मिलेगा नवंबर में, अक्टूबर का 2,20,000 मिलेगा नवंबर में। देन नेक्स्ट और कुछ बच जा रहा है, नवंबर का मिलेगा दिसंबर में। देखो हमें दिसंबर तक ही बोला है, तो अपने को देख सकते हो हमें दिसंबर का आप जनवरी में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना, वो रिसिप्ट कर लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने को जितना बोला है सिर्फ उतना ही करना है, उससे आगे अपने को बनाना नहीं है। देन नेक्स्ट अपने को इधर प्लस कर देंगे तो फिर अपने को क्या आ जाएगा, टोटल रिसिप्ट्स आ जाएगा। टोटल रिसिप्ट्स आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस जितने भी रिसिप्ट है उससे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन में पढ़ लिया और कहीं कुछ भी रिसिप्ट नामक कोई चीज़ नहीं है, बाकी सारे के सारे पेमेंट है। तो सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं 50,000 प्लस 1,80,000, दोनों प्लस करेंगे तो अपना अमाउंट आ जा रहा है 2,30,000। देख सकते हो 2,30,000 आ गया और क्लियर हो गया। और परचेस के रिलेटेड भी आप देख सकते हो, मतलब हमने परचेस किया है 95,000 का। परचेस हम कब करते हैं, देखो जून का परचेस है 95,000, बट हम जून का जून में देंगे क्या, नहीं देंगे। जून का कब देंगे, जुलाई में देंगे। हमने बोला है ना इधर कि 1 मंथ का क्रेडिट दिया है, सप्लायर ने हमें 1 मंथ का क्रेडिट दिया। सप्लायर मतलब हम जिससे सामान खरीद रहे हैं, मतलब ये देख रहे हो परचेस, मतलब जो हमने जून में ख़रीदा है ना वो हमें पेमेंट करना है जुलाई में, मतलब कि हम पेमेंट जुलाई में करेंगे जून के लिए। तो फिर इधर पेमेंट्स लिख देते हैं, पेमेंट्स सबसे पहले क्या आएगा, परचेस। परचेस में मैंने जैसे कि आपको कहा था जून का कब आएगा, जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, क्योंकि 1 मंथ का क्रेडिट दिया है अपने को सप्लायर ने, मीन्स कि जो सेलर है वो अपने को 1 मंथ का क्रेडिट दिया है। तो देख सकते हो सारे के सारे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जून का मिलेगा जुलाई में 95,000, 94,000, 94,000, 85,000, 72,000 एंड 75,000। तो ये भी हो गया हमारा परचेस। परचेस के बाद कुछ और पॉइंट दिया है, देखो परचेस हो जाने के बाद अपना वेजेस आ जाता है। वेजेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, देखो अपना परचेस हो गया। अब परचेस के बाद अपना सेकंड पॉइंट आ रहा है वेजेस। एडजस्टमेंट भी सॉल्व करेंगे, बट पहले ये सब सॉल्व कर लेते हैं। वेजेस देखोगे तो वेजेस के लिए कुछ एडजस्टमेंट दिया है, बोला है कि वेजेस जो है 1 वीक, मतलब कि वेजेस का जो भी आएगा उसको 75% सेम मंथ में एंड 25% नेक्स्ट मंथ में। तो वेजेस डाला अपने ने। वेजेस के बाद कितने मंथ का अपने को निकालना है, अपने को जुलाई से निकालना है, तो अपने डाल देते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
बराबर। बट अपने को पेमेंट देखो जुलाई में कहीं ना कहीं जून का भी 25% आता है, क्योंकि जुलाई के पहले वाला मंथ क्या है, जून है। तो जुलाई में कहीं ना कहीं जून का भी 25% आएगा। तो अपने को स्टार्टिंग कहाँ से लेना है, अब स्टार्टिंग से ही ले लो। देखो आपको अगर कंफ्यूज होता है तो आप मई से ही ले लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा पूरा ही ले लो। तो मैं लेता हूँ जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सारे के सारे अमाउंट लिखने हैं। बट सबसे पहले तुम्हें ना सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए मैं एक बता देता हूँ पहले। अपना देख सकते हो वेजेस कितना है। देखो जून का, देखो जून का वेजेस कितना है, जून का वेजेस देखे तो 20,000 है। 20,000 है जून का वेजेस, 20,000। तो मैंने आपको कुछ कहा था कि जून में ही मिल जाएगा 75%, 75% और 25% मिलेगा जुलाई में। तो 20,000 का इंटू 75% कीजिए तो मिल गया 15,000। तो इस 15,000 का जून में आएगा, पर अपने को जून का चाहिए क्या डेटा, नहीं अपने को जुलाई का चाहिए। तो जुलाई में कितना आएगा, 25% कर दो तो आपको मिल गया 5,000 जुलाई के लिए। ऐसे ही आपको आगे भी करते जाना है। अब जुलाई का जो है, जुलाई में भी 75% आएगा। जुलाई का जैसे आप देख सकते हो जुलाई का है 19,000, तो 19,000 इंटू 75%, तो इधर आ जा रहा है 14,250 एंड 25% कर रहे हैं तो ये आ रहा है 4750। देख सकते हो एकदम इजी है। अगस्त का क्या है, 15,000 है वेजेस, तो 15,000 इंटू 75% करोगे तो अगस्त का आ जा रहा है अपने पास 11,250। अगस्त का फिर 25% करेंगे तो वो अपना आ जा रहा है 3750। सितंबर की अमाउंट देखेंगे तो सितंबर का 22,000, तो 22,000 इंटू 75%, तो ये आ गया अपना सितंबर का 75% 16,500 और 25% लेंगे तो 5,500 ये आ गया। देन अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में अपना वेजेस कितना, 18,000 इंटू 75%, तो 13,500 एंड 25% करेंगे 4,500। नवंबर का देख लेते हैं, नवंबर का कितना है, नवंबर का है 21,000, तो 21,000 इंटू 75%, तो ये आ जाता है 15,750 एंड 25% करते हैं तो 5,250। अब लास्ट बच गया है दिसंबर का ही, दिसंबर का 20,000 है, तो 20,000 इंटू 75% ही आएगा इसमें, तो वो आ जाता है 15,000। बाकी के सारे सब टोटल करेंगे तो प्लस करके के अमाउंट लिखना है। चलो जुलाई में टोटल हम पेमेंट करने वाले हैं 19,250 का। अगस्त में हम टोटल पेमेंट करने वाले हैं, सब प्लस करो 16,000। इसमें पेमेंट करने वाले 20,250 सितंबर में, और अक्टूबर में पेमेंट करने वाले हैं 19,000। नवंबर में पेमेंट करने वाले हैं अपने 20,250 एंड दिसंबर में पेमेंट करने वाले हैं 20,250। तो देख सकते हैं अपने सम्स में वेजेस में पुटअप कर सकते हैं इसको, जैसे कि अपना पूरा का पूरा आंसर आ गया 19,250, 16,000, 20,250, 19,000, 20,250, 20,250, जैसे सारे के सारे वेजेस लिख दिए।
फैक्ट्री एक्सपेंस भी लिख सकते हो। फैक्ट्री एक्सपेंस के लिए हमें कुछ बोला गया था, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस एक महीने के बाद पेमेंट करना है। मतलब इसमें कुछ अपने को ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जून का जुलाई में पेमेंट, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, मतलब एक मंथ डिले करके पेमेंट करना है और कुछ नहीं। तो एक मंथ डिले करके पेमेंट करेंगे। तो फैक्ट्री एक्सपेंस देख लेते हैं। जून का है 14,000, तो जून का आ जाएगा जुलाई में, जून का आ जाएगा जुलाई में 14,000 देखो। और जुलाई का कितना है, जुलाई का है 10,000, जुलाई का 10,000 आ जाएगा अगस्त में, जुलाई का 10,000 अगस्त में, अगस्त का 13,000 सितंबर में, सितंबर का 14,500 अक्टूबर में, अक्टूबर का 11,000 नवंबर में, नवंबर का 9,500 दिसंबर में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी को। उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। उसके बाद अपने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में भी वही है, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर, सितंबर का अक्टूबर। चलो लिखते जाते हैं। एक मंथ डिले करना है तो इसके लिए लेट मत करो, जल्दी फटाफट। 1000 6,500 6,500 7,200 7,500 एंड कुछ बोला गया था कमीशन ऑन सेल, याद है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस भी लिख लेते हैं। उसके बाद कमीशन ऑन सेल करेंगे। सेलिंग एक्सपेंस में भी वही एक महीने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो जून का सेलिंग एक्सपेंस क्या है 9,000, वो जून का है, पर हम लिखेंगे उस, जैसे कि आप देख सकते हो जून का सेलिंग एक्सपेंस है 9,000, बट उसको हमें लिखना है जुलाई में, क्योंकि एक मंथ डिले करना है इसके पेमेंट में। तो 9,000 इसमें आएगा जुलाई में, 9,000 प्लस 8,000 प्लस 8,500 प्लस 8,600 प्लस 9,300 प्लस 7,800। तो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अभी भी कुछ अपना बच जाता है, जैसे कि क्या कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स कितना बोला है 2.5%। तो देख सकते हो सेल्स आपको दिख रहा है कितना है, सेल्स 1,80,000 है जुलाई का, तो 1,80,000 इंटू 2.5%, देख रहे हो 4,500, सॉरी एक सेकेंड, 1,80,000 इंटू 2.5% कमीशन ऑन सेल्स। देख सकते हो आपको क्या लिखा गया है, द सेल्स का जो कमीशन है 2.5%, मतलब 1/2%, सेल्स जो है 2 महीने बाद पे करना है। कब? सेल्स होने के 2 महीने बाद पे करना है। तो देखो सेल्स कब हुआ था, मई का सेल्स कितना था 2 लाख, तो मई का मई में नहीं पे करेंगे, मई जाएगा, जून जाएगा, फिर जुलाई में पे करेंगे 2 लाख का 2.5%। तो पहले देखते हैं 2 लाख का 2.5% कितना होता है 5,000, तो अपने पहले कमीशन में क्या आएगा 5,000, ठीक है। देन नेक्स्ट अपने को क्या है, जून का जून में नहीं पे करेंगे, जुलाई में नहीं पे करेंगे, अगस्त में। जून का क्या है 1,80,000, 1,80,000 इंटू 2.5%, 2 महीने बाद। देखो जैसे कि जून का 1,80,000 था, इस पे कमीशन निकला 4,500, तो जून का जून में नहीं पे करेंगे, ना जून में करेंगे ना जुलाई में करेंगे, डायरेक्ट अगस्त में करेंगे। तो अगस्त में कितना आएगा, अगस्त में आएगा 4,500। देन नेक्स्ट अगस्त हो जाएगा। उसके बाद सितंबर, सितंबर में लिखने के लिए किसका चाहिए, जुलाई का 2,10,000 है, 2,10,000 इंटू 2.5%, 5,250, ऐसे ही करते जाओ फटाफट। अगस्त का आ गया, जुलाई का, सितंबर, अक्टूबर, और ऐसे ही आपको 2 महीने लेट करके कमीशन देते जाना है।
होप सो तुम्हें कमीशन का पॉइंट आ गया होगा, अगर ना आया कुछ करता हो। अब अपने ने सबसे पहले में पढ़ा था कि एक मशीन ख़रीदा है। मशीन ख़रीदा है इसका मतलब कि हमारे पास से पैसा गया। मशीन कब ख़रीदा, देख सकते हो कि मशीन को उसने जुलाई में ख़रीदा, तो जुलाई में अपने को डालना है परचेज ऑफ मशीन, ऐसे परचेज ऑफ मशीन। कितने में परचेस किया है देख सकते हो, 60,000 में, तो इधर आपको लिख देना है 60,000 डैश डैश डैश। देन सेकेंड आपको आएगा, सेकेंड मशीन के बारे में भी बताया है जो कि 1,80,000 का था, और पेमेंट दो इक्वल सितंबर और अक्टूबर, मतलब कि अपने को इसमें कुछ नहीं लेना है, इसमें भी कुछ नहीं, सितंबर में और अक्टूबर में आएगा, नवंबर में भी कुछ नहीं, दिसंबर में भी कुछ नहीं। अभी और एक मशीन खरीदा है, परचेस ऑफ मशीनरी, उसका क्या बोला था, 1,80,000 है, पेमेंट करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट करो, 1,80,000 को डिवाइड करोगे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तो आएगा 90,000 आएगा एक इंस्टॉलमेंट का खर्चा, एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। तो पहले बोला है कि सितंबर में एक पेमेंट करो, एक अक्टूबर में, तो सितंबर में आ गया 90,000, अक्टूबर में आ गया 90,000। और गाइस अब आपको इसका जो टोटल मिलेगा वो आपको मिलेगा टोटल पेमेंट, बराबर। जब आप टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट को माइनस करोगे, पहले तो ये सारे के सारे पेमेंट्स को प्लस करो, मतलब ये जो जुलाई के पेमेंट है सबको प्लस करो, सबको प्लस करने के बाद आपको कुछ ऐसे अमाउंट मिलेगा 2,10,250। ये आपका टोटल पेमेंट है, ये आपका टोटल रिसिप्ट से। जब आप रिसिप्ट से पेमेंट को माइनस करोगे तो आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस मिलेगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस। जैसे कि हमने इसको इससे माइनस किया, 2,30,000 माइनस 2,10,250, तो अपना अमाउंट आ जाता है 19,750, 19,750। वो यहाँ पे भी आएगा। एंड देखो ये जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो अगस्त का ओपनिंग बन जाएगा, तो जुलाई का जो क्लोजिंग है वो अगस्त के ओपनिंग में आ जाएगा 19,750। अब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 2,29,750, 2,29,750। एंड पेमेंट का टोटल करेंगे तो आएगा 1,39,500। माइनस कर सकते हो, माइनस करने पे आपको गैप मिलेगा 90,250 का। ये फिर से आ गया अपना क्लोजिंग बैलेंस, और इस क्लोजिंग बैलेंस को वो अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा 90,250। अब इसको सम टोटल करोगे तो आपको कुछ अमाउंट मिलने वाला है 2,60,250, और पेमेंट का अमाउंट आपको मिल जाएगा 2,36,000। जब आप रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करोगे तो इस वाले का अमाउंट आएगा 24,250। 24,000 इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग 24,250। इसको सम टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,99,250। पेमेंट का सम टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 2,27,850। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको देखोगे इस बार आपको आंसर जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट ले रहा हूँ। देखो जब अपने को प्लस में मिल रहा था तो यहाँ पे क्या कर रहे थे आप, ओपनिंग में प्लस में लिख रहे थे, बट अपने को इस बार माइनस में मिला तो अपने इस बार माइनस करेंगे। तो देख सकते हैं 28,600 मैंने माइनस में लिखा है, माइनस में लिखा है। देखो ओपनिंग बैलेंस जब प्लस में रहता था तो इसको प्लस करके आप टोटल रिसिप्ट में लिखते थे, अब माइनस में आया तो इसको इससे माइनस करेंगे। देख सकते हो 2,20,000 माइनस करोगे 28,600 से तो आपका अमाउंट आएगा 1,91,400। और ये आ गया अपना टोटल रिसिप्ट्स का अमाउंट नवंबर का। और पेमेंट का अमाउंट निकालेंगे, पेमेंट का अमाउंट निकालेंगे 1,24,125 आएगा। दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो अपना अमाउंट मिल जाएगा 67,275। देन नेक्स्ट ये जो है क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग 75। तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा
2,79,275। ये मिल गया दिसंबर का रिसिप्ट। पेमेंट का टोटल करो सब, पेमेंट का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,25,550। दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे 1,53,725 और हियर आपका सम डन हो जाता है। बट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड सम आते हैं, बट इतना आसान सम कभी नहीं आता। आप धीरे धीरे ये सम्स ट्राई करो, आगे के सम्स के वीडियोस में सेंड कर दूंगा। पहले ये सम अच्छे से ट्राई कर लो, एक बार आ जाए तो ओके, थैंक यू।